हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज करने जा रहे हैं हम चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ क्लास 6। चैप्टर नेम इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यह आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लाइन टू लाइन चैप्टर को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो हमारा टॉपिक बचता था वो था फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। तो देयर वर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। कि वो वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। ठीक है, किनसे पता लगा सकते हैं? जो बुक जो है बहुत सालों पहले लिखी गई थी, तो उनको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। क्यों उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है? क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू मीनिंग हैंड। तो ये कहाँ से आए हैं? मेन्यू से आए हैं, जिसका अर्थ होता है हैंड। दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ। पाम लीफ, जो पाम का वृक्ष होता है ना, तो उसके ऊपर ये उनके जो पत्ते होते थे उनके ऊपर लिखी जाती थी। और बार्क ऑफ अ ट्री, जिसको क्या बिर्च भी बोला जाता है, और जो कहाँ पे होती है? हिमालय में। तो जैसे जैसे टाइम पास होता गया, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो दिन मतलब ख़राब होती गई। कैसे ख़राब हो गई? कुछ को इंसेक्ट ने खा लिया, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गई। ओके, तो बट मैनी आर सर्वाइव। लेकिन इसमें से कुछ जो है वो अभी भी है, और जो कहाँ पे प्रिजर्व की गई है? टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज़ में। अब मोनेस्ट्रीज़ क्या होती है? जहाँ पे मॉन्क रहती है। ओके, तो मॉन्क यानी कि जो सन्यासी होते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। तो ये जो बुक्स हैं, तो इनमें ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन्स, बिलीफ एंड प्रैक्टिस एंड लीव्स ऑफ किंग, की राजा कैसे रहते थे उस टाइम की, मेडिसन, उस टाइम की साइंस। ओके, एपिक्स, एपिक्स के बारे में पता लगता है। एपिक्स क्या होते हैं? महाकाव्य। क्या होते हैं? महाकाव्य। एपिक्स होते हैं महाकाव्य। ओके, एंड पोइम्स के बारे में, प्ले, ओके, सब मतलब सब कुछ उनसे पता लगता है। तो ये जो लिखे जाते थे वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे? संस्कृत में, और दूसरे जो है प्राकृत और तमिल में। जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो क्या की थी? ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी, यानी कि जो आम जनता की जो लैंग्वेज थी, ठीक है, वो प्राकृत थी। अब हमने किसके बारे में पढ़ा? मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन्स और मेटल। तो ये किस पे लिखे जाते थे? स्टोन पे और मेटल पे लिखे जाते थे। सम टाइम किंग गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो कई बार क्या होता था, जो राजा होता था उनको अपने ऑर्डर को वो लिखवाता, मतलब खुदवाता था, जिससे लोग उसको मतलब देख सके, उसको रीड कर सके और उनका पालन कर सके। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल एज देयर वेयर मैन वुमेन इंक्लूडिंग, जिसमें राजा और रानी भी इंक्लूड थे, तो वो अपना रिकॉर्ड रखने के लिए भी उनको खुदवाते थे। लाइक कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उन्होंने कौन कौन सी विक्ट्री की, ठीक है, बैटल, कौन कौन सी लड़ाइयाँ, कौन कौन से युद्ध जीते, तो इनका रिकॉर्ड वो क्या करते थे? खुदवाते थे उनको, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनको इसके बारे में पता लगे। अब हमें इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थी। तो देयर वर मतलब इसकी एडवांटेज क्या थी? देखो, एक एडवांटेज तो थी कि इससे हमें पास्ट के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी मिलती है। और डिसएडवांटेज क्या हुई कि इसको बहुत मुश्किल से, क्योंकि इसको खोद खोद के लिखा जाता था, तो इसको लिखना बहुत मुश्किल था। तो ये इसकी डिफ़िकल्टीज़ या डिसएडवांटेज में आ जाएगा। तो इसके साथ साथ देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सी दूसरे भी थिंग्स थी जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। तो जो पास्ट की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट।
ओके, तो ये किसकी मतलब स्टोन्स की, ब्रिक की, पेंटिंग्स की, इन सब की जो है वो स्टडी करते हैं। और वो किसके करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, यानी कि धरती की सतह को खोद के, लाइक जैसे कि टूल्स, वेपन्स, पोर्ट, ये सब कुछ उनको धरती की सतह से, मतलब अर्थ की सरफेस से मिले हैं, कॉइन हो गए उस टाइम के, ठीक है। तो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ जो है इससे जो ये ऑब्जेक्ट उनको मिले हैं, कुछ जो है स्टोन से बने हुए हैं, कुछ बोन से बने हुए हैं, कुछ क्ले से, मेटल से। ओके, तो इन चीज़ों से ये बने हुए हैं, जिससे हमें इनके बारे में लॉन्ग टाइम पहले से पता चलता है। अब आपको ये देखो बुक में पिक्चर दी हुई है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, उनको एनिमल्स की बोन्स मिली है। ओके, बर्ड्स, फिश, ये इन सब चीज़ें उनको मिली है। और इनको ये भी पता है कि इनसे क्या, कि वो लोग जो है क्या खाते थे। और वहाँ की उनको प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, तो वहाँ पे उनको किसके की कुछ वुड के भी जले हुए टुकड़े मिलते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, की मतलब वहाँ पे क्लॉथ भी मिले उनको? नहीं, क्योंकि क्लॉथ जो होता है, कपड़ा जो होता है ना, वो टाइम के साथ ख़राब हो जाता है। ओके, तो हिस्टोरियन जो है वो मतलब क्या करते हैं, एक स्कॉलर है हु स्टडी द पास्ट, कि जो पास्ट के बारे में हमें बताते हैं। तो पास्ट की जानकारी हमें मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शंस से, और जो आर्कियोलॉजी होती है उनसे मिलती है। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब उनके बारे में हमें अच्छे से पता लगता है। और ये किसके बारे में, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे डिटेक्टिव जो है खोजबीन करता है, ठीक है, जांच पड़ताल करता है, इसी तरीके से वो हमारे पास्ट के बारे में पता लगाते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो इसमें हु यूज़ ऑल थिंग्स सोर्स लाइक क्लूज़ टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, मतलब जो भी उनको क्लू मिलते हैं पास्ट के बारे में, तो वो उनसे जानकारी मतलब उनसे वो जानकारी लेते हैं। अब वन पास्ट और मैनी, ठीक है, मतलब हमारा पास्ट एक है या बहुत सारे पास्ट हैं? तो जो आपकी बुक है, तो उसकी बुक का नाम है आर पास्ट, यानी कि पास्ट के साथ क्या है, एस भी लगा हुआ है। तो वो क्यों लगा हुआ है, क्यों इसकी प्लूरल फॉर्म क्यों है, क्योंकि जो पास्ट है वो सबके लिए अलग अलग रहा है। अलग अलग मीन्स कि डिफरेंट ग्रुप के जो पीपल हैं उनके लिए पास्ट जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ हार्डर, जैसे जो चरवाहे थे, ठीक है, उनकी लाइफ अलग थी, फार्मर्स की लाइफ अलग थी, मतलब उनका पास्ट अलग था। तो राजा और रानी का जो मतलब उनका पास्ट अलग था, उनकी लाइफ उनसे अलग थी। लीव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो मतलब व्यापारी थे उनका जो पास्ट था वो क्राफ्ट पर्सन से अलग था, ठीक है। तो इस वजह से पास्ट, जो हमारी बुक का नाम है, पास्ट रखा गया है। आल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो विद डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स, तो मतलब लोग जो है अलग अलग मतलब पास्ट में अलग अलग उनको कल्चर मिला एक ही कंट्री में। फॉर एग्जांपल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान निकोबार, कि आज जो है लोग, बहुत सारे लोग अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है हमारा, वहाँ पे रहते हैं। उनका अपना फूड है, ठीक है, किससे करते हैं, फिशिंग से, हंटिंग से, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटी डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है, तो फॉर सप्लाई ऑफ फूड, कुछ जो ज़्यादातर लोग जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है फूड की सप्लाई के लिए। डिफरेंस सच एज दीज एक्सिस्टेंस इन द पास्ट एज वेल। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, तो दूसरी तरीके का जो डिफरेंस है वो क्या है, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल्स दे फोर्ट, कि हम उनके साथ ग्रेट डील के बारे में भी बताता है, उनसे पता लगता है कि जो राजा होते थे उनकी मतलब जो लड़ाई में क्या डील होती थी। बिकॉज दे कीप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्री, क्यों हमें जो राजा होते थे उनकी जो विक्ट्री थी, मतलब जो उनकी जीत का हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि वो क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे।
जनरली जो ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग folk, गैदरर, फार्मर्स, हार्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन हमें जो वहाँ पे फिशिंग folk थे, जो मतलब फार्मर्स थे, जो चरवाहे थे, उनके बारे में जानकारी इतनी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके पास उनका जो रिकॉर्ड था उनके पास नहीं था। While archaeology help us to find out about their lives, तो lives, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। ठीक है, तो मतलब इनसे क्या पता चलता है कि उनकी हमें लाइफ के बारे में, उनकी रहन सहन के बारे में वो हमें हमारी हेल्प कराते हैं। वट डू डेट मीन्स? अब डेट का मीनिंग क्या होता है? इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबरली मेंशन द डेट। देखो, अगर हमसे कोई डेट के बारे में पूछे तो हम क्या बताते हैं? डे बताते हैं कि हाँ आज डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी है, मंथ्स है, जैन, फर, फेब, मार्च, ठीक है, ईयर्स, 2000 एंड समथिंग, कुछ भी बताते हैं। मतलब 2000, जैसे अब 22 चल रहा है, तो मतलब ऐसे बताते हैं। ओके, तो दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, तो ये जीसस की बर्थ से इसको जोड़ा जाता है, जो ये हम डेट बताते हैं। तो सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, तो मतलब उसके क्रिस्ट के 2000 साल के बाद के मतलब जन्म के 2000 साल के बाद को। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजली हैव द लेटर्स BC। अगर उसके जन्म से पहले है तो उसको हम क्या बोलेंगे? BC बोलते हैं, एडिड ऑन। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो इसमें हमें डेट के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, तो जो जैसे 2000 के बाद के को हम क्या करते हैं? मतलब 2000 के पहले को हम बिफोर BC बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद को हम क्या बोलते हैं? AD बोलते हैं। ओके, तो चैप्टर हमारा जो है वो क्लियर हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।